अस्सलाम वालेकुम और गुड इवनिंग। लर्न इंग्लिश प्रैक्टिकली विथ मुबीन में खुश आमदीद एंड दैट इज़ पावर्ड बाय मीडिया 360 कम्युनिकेशंस। राइट, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिएगा पेज को। एंड सेकंड वन, बहुत शुक्रिया फॉर योर रिस्पॉन्स, वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स ऑन द प्रीवियस वीडियो। और ये जो जर्नी हमने स्टार्ट की है, व्हाट आई बिलीव इज़ जस्ट अ सोशल सर्विस, नथिंग एल्स। ऑनलाइन घर पर बैठे द करंट सिचुएशन, कीपिंग इन माइंड दैट वन द इनिशिएटिव हैज़ बीन टेकन बाय मी एंड मीडिया 360 कम्युनिकेशन टू रिलीव यू। थोड़ा सा सुकून, थोड़ा सा आराम, थोड़ी सी लर्निंग, ताकि टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, सिंपल। राइट, तो चले स्टार्ट करते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, लेक्चर शुरू करने से पहले क्लास नंबर 8 यानी प्रीवियस क्लास का रिव्यू ले लेते हैं। उसमें हमने 2 टॉपिक्स कवर किए थे। एक टॉपिक था वर्ब्स एंड दूसरा अलॉन्ग विद दैट वन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि मैंने आपको कल ही बताया था कि वर्ब्स की फॉर्मेशन को समझना बहुत ज़रूरी है और उसकी 4 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। इनको हम लोग डिफरेंट फॉर्म्स के तौर पर क्यों इस्तेमाल करते हैं? ताकि हमें वक्त का पता चल सके, टेंस का पता चल सके कि अभी ये किस टेंस की बात हो रही है, वेदर इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। उनको हम स्लोली ग्रेजुअली वक्त के साथ समझते जाएंगे। सो सेकंड वाज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। राइट नाउ जो काम हम कर रहे होते हैं उसका ताल्लुक एक तो हमारे इरादे से होता है और दूसरा हैबिट्स के साथ होता है, रूटीन के साथ होता है। रूटीन की अगर बात करें, जैसे अगर सोलर सिस्टम से एग्जांपल ले, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड इट इज ऑब्वियस एंड रेगुलर एक्शन। Sun rises in the east, that is also obvious and regular action. For example, I say, my father goes to office regularly, that is also an obvious and routine based action. तो इन कामों के लिए भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट भी इस्तेमाल करते हैं और दूसरे अल्फाज में उसको सिनोनिमेटिकली प्रेजेंट हैबिचुअल टेंस भी कहा जाता है। दो प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड हैबिचुअल में कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, फॉर्म्स भी सेम होती हैं, रूल्स भी सेम होते हैं। उसके बाद हमने एस, ई एस और आई एस की एडिशन का जिक्र किया था। उसका पूरा चार्ट जो है वो प्रीवियस वीडियो में मौजूद है, यू कैन गो थ्रू दैट वन। व्हाट अबाउट टुडे इज, आज पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे। पास्ट मीन्स प्रीवियस, गुजरा हुआ वक्त। एंड अगर आपका पास बहुत अच्छा रहा है तो दैट्स वेरी गुड, एंड अगर नहीं तो वो बहुत अच्छा उस्ताद लाजमी रहा होगा। सो वी शुड लर्न फ्रॉम द पास्ट, वी शुड लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री, बिकॉज द पास्ट इज द बेस्ट टीचर। लेकिन यहाँ पर अभी जो हम बात कर रहे हैं वो ग्रामेटिकल कंसर्न के साथ कर रहे हैं कि अगर माजी की बात या माजी में जो हमने एक्शन परफॉर्म किए थे उनको अगर हम इंग्लिश में डिस्क्राइब या डिफाइन करेंगे तो वो कैसे करेंगे? दैट्स वेरी सिंपल एंड ईजी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसकी डेफिनेशन जो है वो ये है, it shows or expresses any action or activity of subject completed in previous or past time. गुजरे हुए वक्त में, कल, उससे भी गुजरा हुआ कल, या प्रीवियस वीक, गुजरा हुआ मंथ, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस 5-4 years, कभी भी माजी में कोई एक्शन हुआ हो, नॉट राइट नाउ, अ वाइल अगो, कुछ देर पहले की बात हम नहीं करेंगे, कुछ वक्त गुजरना लाजिम है। इन दैट टेंस वी यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। डेफिनेशन भी इसकी बहुत ही इजी। एंड हेल्पिंग वर्ब की इसकी बात करें, जैसा मैंने ऑलरेडी कहा था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। सो उसका कंसर्न कुछ यूं है कि टू डू इज वर्ब, एज आई टोल्ड यू, सो दैट इज व्हाई डू एज अ हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है, वो फर्स्ट फॉर्म है। और पास्ट इंडेफिनिट का जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डिड, दैट इज सेकंड फॉर्म ऑफ डू। टू डू जिसको हम कहते हैं, that means to perform any action. So इसकी helping verb जो है वो did है, and past indefinite में हम लोग second form of verb इस्तेमाल करते हैं। and furthermore let's describe that one. It shows an action performed in previous time and we use second form of verb. आगे की जो बात है वो बहुत ही आसान सी है, वो सिंटेक्स में भी आपको नज़र आ रही होगी स्क्रीन पर। वो ये है कि जब हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस स्टेट करेंगे तो उनमें हम लोग सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, एंड जब हम उनको नेगेटिव इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव में चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब डिड विल बी यूज्ड। एंड कीपिंग दैट रूल इन माइंड कि एक ही जुमले में 2 सेकंड फॉर्म्स नहीं आती,
दैट इज वाई अगर डिड एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होगा तो अफर्मेटिव सेंटेंस में जो वर्ब आपने इस्तेमाल किया होगा दैट वुड बी सेकंड फॉर्म, उसको हमने नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म में चेंज करना होता है. दैट इज वेरी सिंपल एंड इजी स्टेटमेंट टू कैरी ऑन. द रीजन फॉर दैट इज पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग सेकंड फॉर्म यूज करते हैं और जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं डिड भी सेकंड फॉर्म ही है. सो जहां पर डिड आ गया फिर उसके बाद एज अ हेल्पिंग वर्ब, राइट, उसके बाद जो मेन वर्ब होगा वो फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा. वेरी सिंपल एंड वेरी इजी स्टेटमेंट. सो फॉर दैट पर्पज स्ट्रक्चर भी आपको सबटाइटल्स में नजर आ जाएगा एंड फॉर्म सेकंड इस्तेमाल होगी, बहुत ही आसान. और अगर उसको हम रीजनली अपनी लैंग्वेज में समझें तो फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, मैं कल आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझा रहा था. दैट इज पास्ट स्टेटमेंट. कल मेरे वालिद साहब कराची गए थे. इस हवाले से हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे एंड दैट विल बी एन इंडिकेशन कि हम लोग गुजरे हुए वक्त की बात कर रहे हैं. वेरी सिंपल एंड इजी. उसके बाद फिर एक नेक्स्ट स्टेटमेंट की जाने मूव करते हैं. नेक्स्ट जो टॉपिक है इंडेफिनिट का लास्ट वन दैट इज कॉल्ड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. दैट इज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी. इसके भी जो भी सबटाइटल्स, डेफिनेशंस, स्ट्रक्चर्स, हेल्पिंग वर्ब्स आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे ऑब्वियसली, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो. अगर हो तो उस वीडियो को वापस रिवाइंड करके आप फिर से उस पोर्शन को फॉर रिवीजन पर्पस देख सके. As I regularly advise you to revise because revision is very important, बहुत ज़रूरी है, उससे एक्चुअली हम चीज़ें भूलते नहीं हैं. Alright, so that is why keep revising, keep practicing, that will help you a lot. Let's talk about future indefinite tense. आने वाले वक्त में हम कोई भी एक्शन अगर परफॉर्म करेंगे that is called future indefinite tense. बहुत ही आसान सी बात. अभी जो हम परफॉर्म कर रहे हैं या हैबिट है that is present indefinite. गुजरे हुए वक्त में अगर हमने कोई एक्शन परफॉर्म किया था दैट वाज पास्ट इंडेफिनिट. आने वाले वक्त में जो भी हमारी प्लानिंग्स होती हैं हम इरादा ही कर सकते हैं बिकॉज फ्यूचर टेंस इज नेवर कंफर्म, राइट. लेकिन मुस्तकबिल के बारे में कहते हैं कि तैयारी करना बहुत ज़रूरी है. सो कीप वर्किंग ऑन दैट वन. वो तभी बेहतर होगा जब आपका प्रेजेंट टाइम इन्हांस्ड होगा, बहुत ही ज़्यादा पावर पैक्ड होगा विथ हार्ड वर्क एंड मोटिवेशन, राइट. फ्यूचर विल बी गुड. So let's come back to the grammatical dimensions of future indefinite tense. How we use that? तो चलें इसको भी start करते हैं. That's very simple. It shows or expresses any activity or any action performed by subject in future time. कल मेरे actions क्या होंगे, कल आपकी कौन सी assignments होंगी, वो future indefinite tense में आती है. Very simple. इसमें भी हम लोग first form use करते हैं along with helping verbs named as shall or will. shall हमेशा first person के साथ इस्तेमाल होगा यानी I और we. उसके अलावा भी इसके यूजेजेस है. बाकी सभी पर्सनल प्रोनाउंस के साथ आप लोग will इस्तेमाल कर सकते हैं. यहाँ पर एक और एडिशन. अब राइट नाउ चूंकि लैंग्वेज डे बाय डे चेंज होती है लेकिन उसकी एक खास बात होती है कि उसके रूल्स भले चेंज हो लेकिन प्रीवियस रूल्स भी हमेशा इम्प्लीमेंटेबल रहते हैं. रीजन 15 साल पहले अगर किसी ने ग्रामर पढ़ी हो और वो गलत हो जाए तो उसकी एजुकेशन किसी काम की नहीं रहेगी. सो दैट इज वाई जो प्रीवियस रूल्स होते हैं वो भी अलाइव रहते हैं और जो चेंज्ड रूल्स होते हैं टू फॉलो द ट्रेंड वो भी हम कंटिन्यू रखते हैं. सो फ्यूचर इंडेफिनिट के हवाले से बात करें, अगर आप शैल यूज नहीं करते, इफ यू यूज विल विथ ऑल पर्सनल प्रोनाउन, वो भी ठीक है. नथिंग टू वरी अबाउट इट. उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है. जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग विद दैट वन. अगर शैल यूज करेंगे तो वो सिर्फ और आई वी के साथ इस्तेमाल होगा यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस के साथ. अगर विल इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो बाकी पर्सनल प्रोनाउंस या सभी पर्सनल प्रोनाउंस के साथ हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं. राइट. सिंपल एंड ईजी मेथड टू फॉलो. Practice, practice, practice and practice. Again, I am saying that will make you perfect. Or subscribe the page and share with the people and spread the knowledge. You will be the resource. और अगर positive काम को फैलाने के लिए आप resource बनते हैं तो that is again I believe that nothing less than worship. बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. अगली वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं. Stay strong, stay alive. बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफ़िज़.